वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। हम कर रहे हैं आज क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो कि बेसिकली हमें इर्रेशनल नंबर्स को लिखना सिखाता है। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते थे? ऐसे फ्रैक्शन जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लोग करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है। दैट मीन्स ना ही वो खत्म होने वाली है, वो आगे 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 कैरी ऑन होती जाएगी। और नॉन रिपीटिंग का मतलब कोई भी ऐसा सेट ऑफ डिजिट्स नहीं होगी जो अपने आप में रिपीट हो रही होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कोई भी ऐसे 3 रैंडम आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने लिखा 9.358 2 1 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डॉट 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 ने बता दिया कि मेरा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो पूरा सेट रिपीट हो। ये नहीं कि सिर्फ डिजिट की 5 और 5 तो रिपीट हो गया, 8 और 8 रिपीट हो गया, पर ऐसे पूरा एक सेट कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये भी कैसे नंबर है? नॉन रिकरिंग नंबर्स है। सिमिलरली आप कोई भी 2 और एग्जाम्पल दे सकते हो। तो 0.1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इस डॉट 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 की काफी ज्यादा अहमियत है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप इस डॉट 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 को नहीं दिखाते हो तो वो नंबर टर्मिनेटिंग हो जाता है। दैट मीन्स वो इर्रेशनल नंबर नहीं बचता। तो कोई भी आप रैंडम एग्जांपल ले सकते हो। भले यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मुझे पता है यहाँ पे 6 7 8 9 इंटीजर्स की गिनती चल रही है, बट अगेन क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है दैट मीन्स ये कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। तो ऐसे आप कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक दिस। एक रैंडम एग्जाम्पल मैंने ऐसा भी लिया है जहां पे मुझे डॉट 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 ने ये तो बता दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पर मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, पर एक्चुअली में यहां पर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा होता है तो वो भी नॉन रिपीटिंग के अंदर चला जाता है। भले वो एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, बट अगेन अगर वो प्रॉपर कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा तो हम उसको इर्रेशनल नंबर में ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी होनी चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होनी चाहिए। तो फॉर दैट मुझे अगर 5/7 और 9/11 के बीच का नंबर निकालना है तो पहले मुझे इनकी अपनी डेसिमल एक्सपेंशंस पता होनी चाहिए। तो इवन अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले आते हो तो ये 0.71 समथिंग समथिंग चलता रहेगा, और ऐसे ही ये 0.81 समथिंग समथिंग चलता रहेगा। दैट मीन्स मुझे 0.71 और 0.81 के बीच में ऐसे कोई 3 नंबर्स लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो नॉर्मल गिनती की तरह चलते हैं। मेरे को 71 और 81 के बीच के नंबर चाहिए। तो 0 पॉइंट दोनों में कॉमन है इसलिए वही लगा दिया। तो 71 और 81 के बीच का कोई भी नंबर मैंने उठा लिया, लेट अस सपोज 75, और इसके आगे आप कोई भी रैंडम नंबर्स लिख सकते हो एंड डॉट डॉट डॉट। ना ही ये रिपीटिंग है ना ही ये टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। और क्योंकि ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। ऐसे आप कोई भी और 2 एग्जांपल ले सकते हो। अगर मैंने 71 और 81 के बीच का लेट अस सपोज 80 भी चेक कर लिया, 80, अब इसके आगे नंबर्स आप अपनी रैंडम मतलब से भी लिख सकते हो एंड डॉट डॉट डॉट। दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सपोज मैंने 72 ले लिया, अब यहां पर मेरे पास और कोई नंबर, कुछ भी ऐसे नंबर्स आप लिख सकते हो। तो ये काफी आसान होते हैं इरेशनल नंबर्स। बस छोटी सी मिस्टेक बच्चों से हो जाती है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा इरेशनल होता है और बच्चे लिखकर रैशनल आ जाते हैं। तो थोड़ा सा पेपर को भी लिखते टाइम अलर्ट रहना। तो ये हमारे 7 और 8 क्वेश्चन थे जो कि काफी ज्यादा इजी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो आपको इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए।